हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई रियल ब्रेकआउट। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप एक रियल ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं और साथ ही बताएंगे कि उस ब्रेकआउट में आप किस तरह से अपने ट्रेड को पकड़ सकते हैं, एग्जैक्ट आप कहाँ पर ट्रेड को पकड़ेंगे और स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह क्या रखेंगे। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही एजुकेशनल होने वाली है। तो जल्दी से सबसे पहले क्विकली हम जान लेते हैं कि ब्रेकआउट होता क्या है। यहाँ पर आप देखिए ब्रेकआउट, सबसे पहले इसको देखते हैं। ब्रेकआउट जब भी कोई भी स्टॉक एक प्राइस रेंज में एक पैटर्न में आकर फंस जाता है और उसमें फंसने के बाद जब उसके बाद उस पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो जिस कैंडल से वो बाहर निकलता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पैटर्न में लंबे समय तक फंसने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट होती हुई आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो लाइन है वो ऊपर चलती है। ये एग्जांपल के लिए है, हम आगे चल के बहुत सारे चार्ट में इस चीज़ को अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ समझने के लिए देखते हैं। तो देखिए जिस तरह से ये ऊपर जा रहा है, तो ये जो ब्रेकआउट होता है इसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। और सेम उसी तरह से यहाँ पर प्राइस रेंज में फंसने के बाद यहाँ पर जो ब्रेक डाउन होता है नीचे साइड में, अगर प्राइस ब्रेक करे पैटर्न को, तो उसे डाउन साइड ब्रेकआउट कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस ऊपर वाली जो लाइन है वो उसे रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं, नीचे वाली लाइन को सपोर्ट लेवल। तो अगर यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस को बार बार रीटेस्ट करके देखिए फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। उसी तरह से यहाँ पर सपोर्ट से देखिए जनरली क्या होता है, सपोर्ट यानी कि उसका एक जनरली जो मीनिंग होता है, सपोर्ट लेवल में बार बार टेस्ट करके प्राइस वहाँ से ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस लेवल में बार बार प्राइस टेस्ट करके वहाँ से नीचे आता है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहीं से भी प्राइस ब्रेक करता है, चाहे नीचे की साइड हो चाहे ऊपर की साइड हो, तो उस कैंडल को हम ब्रेकआउट कैंडल कहते हैं। अब इसे क्विकली हम आपको चार्ट में लेके चलते हैं तो वो अच्छे से क्लियर होगा, जहाँ पे मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, ये इस एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का ये चार्ट है। ये यहाँ पर मैंने एरो लगा दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट कैंडल कितनी बड़ी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर हुई है। सबसे पहले रेजिस्टेंस लाइन की बात करते हैं। रेजिस्टेंस लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से रेजिस्टेंस लेके प्राइस जो है नीचे आया था। उसी तरह सेम अगेन रेजिस्टेंस में आया प्राइस, बट वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। ये वाली आप कैंडल देख रहे हैं, ये भी वॉल्यूम के साथ है, बट ये एक बियरिश कैंडल है। प्राइस केवल कुछ समय के लिए ही ऊपर गया था ट्रैप करने के लिए। उसके बाद उसका जो क्लोजिंग है वो रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ही हुआ। अगेन देखिए किस तरह से ये प्राइस अगेन रीच हुआ और यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन को एग्जैक्ट टच करके ही एक माइनर सा डाउन साइड हुआ यहाँ पर। और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट वाली कैंडल, यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे की पॉइंट शेयर करूँगा जो आप गौर से सुनिएगा, तो आप एक रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने में एलिजिबल हो पाइएगा। तो देखिए सबसे पहले तो ब्रेकआउट वाली कैंडल को आप देख सकते हैं, इसका वॉल्यूम बहुत ही हाई पर है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, कह सकते हैं प्रीवियस कई महीनों के हाई पर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी कैंडल में अगर प्राइस ब्रेक करता है, एक लेवल को ब्रेक करता है, पैटर्न को तोड़ता है, उस कैंडल का वॉल्यूम जितना ज़्यादा अधिक होता है उस ब्रेकआउट को उतना ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इसे बिल्कुल पॉइंट नोटेड करके रखें। वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट वाली कैंडल के लिए। जितना अच्छा वॉल्यूम, जितना ज़्यादा वॉल्यूम, उतना पावरफुल ब्रेकआउट। और दूसरी चीज़ सबसे की पॉइंट ये है कि ब्रेकआउट जहाँ से भी होता है वहाँ पर वो एक ट्रैप ब्रेकआउट है या एक रियल ब्रेकआउट है, इसे आपको पहचानने का एक बहुत ही अच्छा की पॉइंट मैं आपसे शेयर करता हूँ, जिसमें आपको ध्यान देना है कि जहाँ से भी ब्रेकआउट हो रहा है उससे पहले आप उसके ऊपर चार्ट में ऐसे उसको जूम आउट करके या फिर एक बड़ा टाइम फ्रेम में आप देखें, आपको देखना है कि उसके इसके ऊपरी लेवल में, जैसे कि ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है ब्रेकआउट किया, तो इसके नियर बाय में और ऊपर में कोई नियर बाय में रेजिस्टेंस ना हो। जैसे कि यहाँ पर आप एक साइड में देख सकते हैं, ये वाला जो रेजिस्टेंस था ये बहुत ही की रेजिस्टेंस था, एक मेजर रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर में आप देख सकते हैं डायरेक्ट जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है, ये वाली लाइन है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ओपन वे है। तो ये बहुत ही की पॉइंट होता है ब्रेकआउट को पहचानने के लिए। तो आप आगे जो भी देखेंगे उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पहले इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले तो वॉल्यूम को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ की
इसके नियर बाय में अपर साइड में और कोई रेजिस्टेंस ना हो, उसे आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जनरली होता यह है कि यहाँ पर आप देखिए एक बार ब्रेकआउट किया और एज्यूम करें कि अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जैसा कि ये जो 185 के आसपास इसका जो क्लोजिंग है, बट आप मान के चलते हैं कि 190 के आसपास एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो वहाँ से आपको ट्रैप मिल सकता है, क्योंकि वो वाली रेजिस्टेंस को टेस्ट करके अगेन प्राइस डाउन साइड आ सकता है। तो इसलिए ऊपर में और रेजिस्टेंस तो नहीं है नियर बाई में, उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हो गया वॉल्यूम, दूसरा हो गया रियल नियर में कोई रेजिस्टेंस है कि नहीं, उसे आइडेंटिफाई करें। अब तीसरा की पॉइंट ये है कि यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट किसी भी तरह से हो सकता है, उस कैंडल के पैटर्न, जहाँ इसमें तो ये मरूबुजू टाइप का बनाया है ऊपर में केवल माइनर सा शेडो देके, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको इस तरह का भी ब्रेकआउट मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक पैटर्न बना के बता देता हूँ। इस तरह का कैंडल, ये इन्वर्टेड हैमर टाइप का आपको ब्रेकआउट मिल सकता है। तो यहाँ पर प्राइस ऊपर में ही क्लोज होगा, बट उस कैंडल का जो पैटर्न है वो अगर इस तरह से बने, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर टाइप का बने, और वॉल्यूम तो उसमें भी रहेगा, लेकिन उसमें आप उसे एक रियल ब्रेकआउट की तरह कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा। प्राइस ऊपर ही रहेगा रेजिस्टेंस लाइन के, और वॉल्यूम भी रहेगा, बट क्योंकि वो एक रिवर्सल पैटर्न है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है, तो इसे आप एक पावरफुल ब्रेकआउट की तरह कंसिडर नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको एंट्री किस तरह से लेनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको किसी भी इस तरह के ब्रेकआउट में एंट्री कहाँ पर लेनी है। तो एंट्री के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, इसका हाई ब्रेक करना चाहिए। इसका हाई जब ब्रेक कर दे, उसके बाद आपको वेट करना है कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट में ये नीचे आए, और ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, अगर इसके मिडिल तक आता है तो वो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल में ही ऑलमोस्ट हाई, या फिर थर्ड कैंडल में मानते हैं ब्रेक हो गया, उसके बाद उसमें डाउन साइड रिट्रेसमेंट के लिए भी आया। इसके मिडिल तक तो नहीं आया, बट मिडिल तक आ जाए तो और भी अच्छा है। हम आगे के और भी चार्ट में इसे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा बहुत भी अगर रिट्रेसमेंट होता है, तो उस रिट्रेसमेंट वाली पॉइंट में आपको एंट्री लेनी है आपके बाई साइड के लिए। उसके बाद जो रैली होगी उसका आपको एंजॉयमेंट लेना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो इस तरह से आपको एंट्री लेना है, और इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो ब्रेकआउट वाली कैंडल के पहले वाली कैंडल के लो पे रहेगा। तो अगेन मैं आपसे बोलता हूँ कि जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेकआउट वाला जो कैंडल है, इसके पहले वाली जो कैंडल है, इसके लो का स्टॉप लॉस आप रखेंगे। तो ये एक सही तरीका होता है ब्रेकआउट में ट्रेड करने का, अपने पोजीशन को क्विकली प्रॉफिट में बदलने का। अब नेक्स्ट और भी चार्ट में इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी बात बोली उसे ये सारे आगे के चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपोलो टायर में अगेन रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर टेस्ट किया, उसके बाद प्राइस में गिरावट आई, अगेन ये फिर स्टॉक में गिरावट आई, फिर रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट किया, देखिए एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से ही इस तरह से गिरावट आई। तो इसमें आपको केवल ट्रेल लाइन ड्रॉ करना है मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के साथ में, जो आप अगर चार्ट में थोड़ा बहुत भी अगर प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे, तो वो इजीली आपको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अगेन रेजिस्टेंस में आया प्राइस, और वहाँ यहाँ से ब्रेकआउट हुई। इसका आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि इस तरह से प्रीवियस कई कैंडल के हाई पर हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई, इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, उसके बाद थोड़ा सा अप मूवमेंट लगा, प्राइस अटका रहा, अगेन रिट्रेसमेंट हुआ, जिसकी हम पहले आप बात कर रहे थे। इस रिट्रेसमेंट में आपको एंट्री लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर जा पाया, तो यहाँ पर आप एग्जिट करें तो वेल गुड है, बट अगर नहीं कर पाए तो आप अटक जाइएगा। इसीलिए मैंने जो यहाँ पर की पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया है, वो आपको एंट्री जो है इसका हाई ब्रेक करने पर नहीं लेना है। इसका हाई ब्रेक करने के बाद हल्का फुल्का भी अगर रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आता है और इस कैंडल के मिडिल पे आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं कि रिट्रेसमेंट में इसके मिडिल पे आया, और जो कि अगेन ये एक बार जो रेजिस्टेंस लेवल है ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट लेवल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो उस के अनुसार से अगेन डबल कंफर्मेशन यहाँ पर मिली, एक तो रिट्रेसमेंट, उसके बाद ये सपोर्ट लेवल में आया, उसके बाद देखिए लगातार जो तेजी बनी रही वो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते तो आप देख सकते हैं 2-3 दिनों तक अटक जाए, 2-3 दिनों कहाँ, एक सप्ताह तक आपको प्राइस अटका के रखता। तो हो सके
कई ट्रेडर ऐसे होते हैं कि जो इमोशन में आके यहाँ पर अपना पोजीशन क्लोज कर देते हैं, इसलिए ये वाली जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस रिट्रेसमेंट पे आप यहाँ पर देखिए बाई हुआ, उसके बाद किस तरह से लगातार तेजी बनी रही वो आप देख सकते हैं। सेम अगला में चलते हैं। ऐसी प्रूडेंशियल का चार्ट है, ये ब्रेकआउट वाली कैंडल आप देख सकते हैं किस तरह से हाई वॉल्यूम के साथ, और अगेन इसका हाई ब्रेक हुआ, फिर से कुछ दिनों तक अटका रहा प्राइस, रिट्रेसमेंट के लिए डाउन साइड आया, इसके मिडिल में आया ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, उसके बाद लगातार प्राइस में जो है अप मूवमेंट बनी रही। इसके अलावा ये वो खाट का चार्ट है, आप देख सकते हैं किस तरह से रेजिस्टेंस लेवल को बार बार टेस्ट करके ये प्राइस जो है डाउन साइड के लिए आ रहा था। बट ये वाली कैंडल में आप देखिए किस तरह से मारूबोजू बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद किस तरह से ये लगातार जो है तेजी की कहानी इसमें बनी रही। इसी तरह से अब डाउन साइड वाली मूवमेंट कभी आप देखेंगे तो ये यूरो फार्मा का चार्ट है, जहाँ पर एक मेजर सपोर्ट लेवल में आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी बार इस लेवल में प्राइस रीटेस्ट होके रिवर्सल दिया है। यहाँ पर आप देखिए रीटेस्ट हुआ, यहाँ पर देखिए किस तरह से रीटेस्ट अगेन उसी लेवल में आके प्राइस में जंप मूवमेंट आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर इवन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस आया वहाँ पर, और माइनर सा यहाँ पर एक तेजी आपको देखने को मिली सपोर्ट लेवल से। बट फाइनली जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, यहाँ पर मैंने एरो भी दी हुई है, तो देखिएगा ये वाली कैंडल एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट डाउन साइड के लिए, और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं इसका किस तरह से बहुत बड़े हाई पर है। तो यहाँ पर एक और चीज़ की पॉइंट, यहाँ देखिए ये ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है और इसके पहले वाली जो कैंडल है इसका ऑलमोस्ट हाई बराबर है। तो इस कंडीशन में आपको करना ये है कि इसके पहले वाले कैंडल का हाई को आपको कंसिडर करना है स्टॉप लॉस के लिए। इस की पॉइंट को अगेन नोट करके रखें। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इसका लो भी ब्रेक हुआ, कुछ दिनों तक अटका के रखा, कुछ कैंडल तक देखिए किस तरह से प्राइस अटका रहा। उसके बाद अगेन जो मैंने कहा इसका मिडिल तक रिट्रेसमेंट के लिए अगर आता है, आप देख सकते हैं रिट्रेसमेंट में किस तरह से ब्रेकआउट वाली कैंडल के मिडिल तक आया, उसके बाद लगातार जो तेज़ी से गिरावट हुई वो आपके सामने है। तो ये वाली जो की पॉइंट है आप सारे चार्ट में आप नोट करिएगा कि ये बहुत ही मेजर पॉइंट है। रिट्रेसमेंट के लिए अगर हल्का फुल्का ऊपर आता है और आप अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल की मिडिल तक आए तो फिर तो वो वेल गुड कहानी हो गई। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अगर उन सारी चीज़ों को नोट करके रखें और सारी चीज़ों को मिला करके अगर ट्रेड करें तो बहुत ही जल्दी आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसी चार्ट में अगेन यहाँ पर और है, देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ी ब्रेकआउट हुई डाउन साइड के लिए, उसके बाद प्राइस रिट्रेसमेंट में अगेन इसके ऑलमोस्ट मिडिल तक आया था, फिर जो तेजी से गिरावट हुई यहाँ पर आपके सामने। नेक्स्ट चलते हैं आईटीसी। आईटीसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट लाइन है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कैंडल में वो आके टेस्ट हो के उसके बाद यहाँ से प्राइस में अप मूवमेंट आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, उसके बाद इसका जो लो है वो ब्रेक हुआ। अगेन ये जो सपोर्ट लाइन था वो रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस वर्क किया, यहाँ पर देख सकते हैं दो कैंडल में रेजिस्टेंस वर्क किया। उसके बाद किस तरह से जो गिरावट हुई, इस चीज़ को अगर आप नोट करके रखेंगे और चार्ट में थोड़ा बहुत भी अगर आप प्रैक्टिस करें तो इजीली आइडेंटिफाई करके एक मेजर ब्रेकआउट में ट्रेड करके एक अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये अगेन सपोर्ट लाइन में यहाँ पर एक टेस्ट होके एक माइनर सा अप मूवमेंट आया था और ये छोटी सी कैंडल में ब्रेकआउट हुई, बट इसका वॉल्यूम आप देख सकते हैं किस तरह से हाई पर है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको एरो लगा के हाईलाइट किया हुआ है। वॉल्यूम देखिए किस तरह से प्रीवियस, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वॉल्यूम जितना हाई हो उतना बेहतरीन है, तो उसी तरह से ये ब्रेकआउट हुई, उसके बाद देखिए किस तरह से डाउन साइड की इसमें मूवमेंट बनी रही। नेक्स्ट एसबीआई। एसबीआई में भी आप देख सकते हैं एक मेजर जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम के साथ, आप देख सकते हैं 1 वीक के हाई वॉल्यूम पर लगभग यहाँ पर आपको दिखेगा ये प्राइस रीटेस्ट हुआ। अगेन वो जो सपोर्ट लेवल था वो रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस वर्क किया, कैंडल ब्रेकआउट वाली कैंडल के मिडिल पे आया और देख सकते हैं किस तरह से फिर तेज़ी से जो गिरावट हुई वो आपके सामने है। तो आई होप वीडियो में आपने सीखा होगा बहुत कुछ, और इन सारी चीज़ों को अगर आप एक चार्ट में जाके अप्लाई करें और थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे तो एक
मेजर ब्रेकआउट या फिर मेजर ब्रेकडाउन को आप पहचान के ज़रूर एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो इस वीडियो में जो भी आपसे मैंने डिस्कस किया है, जो भी पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं, उसे आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाके अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी टाइम फ्रेम में जाके अप्लाई कर सकते हैं। 1 घंटे, 5 मिनट, 15 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम में आप किसी भी चार्ट में उसे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे इस ब्रेकआउट वाली कैंडल को ध्यान में रखना है। अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करें उसका भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कैसे आप एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस पे भी हम एक वीडियो आपके लिए बनाएँ। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए शेयर कर सकें।